हरे कृष्ण। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यश भक्ति वीडियोस में। साल 2026 में मकर संक्रांति का पावन पर्व इस बार 14 जनवरी को मनाया जाएगा। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति से ही देवताओं के दिन की शुरुआत होती है, जिसे उत्तरायण काल भी कहा जाता है, और यह समय आध्यात्मिक उन्नति और सकारात्मकता ऊर्जा के संचार के लिए सबसे अधिक शुभ माना जाता है। इस दिन सूर्यदेव की उपासना और पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद दान आदि करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष संक्रांति काल 14 जनवरी को दोपहर 1:13 से शुरू होगा। विशेष महापुण्य काल दोपहर 3:14 से लेकर शाम 5:45 तक रहेगा। स्नान और दान करने के लिए सबसे उत्तम समय सुबह 9:05 से शाम 5:44 तक रहेगा। मान्यता है कि मकर संक्रांति के अवसर पर किए गया दान और कोई भी पुण्य कर्म करोड़ों गुना फल प्रदान करता है, इसलिए भक्तों को आज ही इस शुभ अवसर का अपने जीवन में सदुपयोग अवश्य करना चाहिए। दान की महिमा बताते हुए सारे शास्त्रों में वर्णन है कि इस बार तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें तिल और मिठाई, गुड़ या शक्कर मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ्य अवश्य देना। फिर जरूरतमंदों को तिल, गुड़, खिचड़ी और विशेष रूप से गर्म वस्त्र का दान करने से आपके जीवन के राजयोग के द्वार भी खुल सकते हैं। और आपका यदि कोई भी गुरु मंत्र हो तो आज कम से कम 1 घंटा तक पूरे सच्चे मन से गुरु मंत्र का जाप करना या श्रेष्ठ देवी देवता के मंत्र का जाप करना आपके जीवन में सुख और सौभाग्य लेकर आएगा। क्योंकि मकर संक्रांति के बहुत दिन ही पवित्र दिन माना जाता है, तो भूलकर भी इस दिन लहसुन, प्याज या अन्य मांसिक चीज और मांस, मदिरा आदि का सेवन भूल कर भी ना करें, क्योंकि इससे धन हानि के और दुर्लभ योग भी बन सकते हैं। आज के दिन काले कपड़े पहनने से, नाखून, बाल इत्यादि काटने से और तेल का दान करने से बचना चाहिए। अपनी श्रद्धा के अनुसार आप अन्न और वस्त्र का दान करके इस पर्व को अपने और दूसरे के जीवन में खुशहाली लाने वाला बना सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन 14 की संख्या का विशेष महत्व है। इस दिन 14 की संख्या में आप दान दे सकते हैं। 14 सामग्री जैसे आप 14 अलग अलग वस्तुओं का दान, 14 फलों का दान, 14 तरह के अन्न दालों का दान कर सकते हैं, 14 वस्त्रों का दान कर सकते हैं, या फिर अगर आप किसी प्रकार का दान करने से असमर्थ हैं तो आज के दिन 14 दीपक का दान भी कर सकते हैं। और साल 2026 में इस बार 148 वर्षों के बाद एक ही दुर्लभ संयोग भी बन रहा है। दरअसल इस बार माघ महीने में षठ तिल एकादशी का व्रत भी मकर संक्रांति के दिन ही रखा जाएगा, यानी कि मकर संक्रांति और षठ तिला एकादशी एक ही दिन पड़ रही है, जिस कारण से यह एक अत्यंत दुर्लभ संयोग जिसमें सूर्यदेव और भगवान विष्णु दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त होगी। लेकिन आपको मकर संक्रांति के साथ साथ एकादशी के नियमों का भी पालन करना होगा, क्योंकि एकादशी के नियमों के अनुसार हिंदू धर्म में प्रत्येक गृहस्थी को यदि व्रत ना भी रख जाए तो भी इस दिन चावल या चावल से बनी चीज़ों का त्याग करना चाहिए। और मकर संक्रांति के दिन क्योंकि विशेष रूप से खिचड़ी का भोग भगवान को अर्पित किया जाता है, खिचड़ी का दान किया जाता है और सेवन भी किया जाता है, इसलिए इस बार आप 14 जनवरी को खिचड़ी का सेवन या खिचड़ी का दान ना करके 15 जनवरी को भी मकर संक्रांति का दान दे सकते हैं। कुछ जगह पर इस बार 15 जनवरी को भी मकर संक्रांति का पर्व मनाने की बात कही जा रही है, क्योंकि एकादशी के नियमों का पालन 14 जनवरी को करना है। और 14 जनवरी को सूर्योदय होगा सुबह 7:14 पर, सूर्य अस्त होगा शाम 5:57 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:38 से 6:25 तक। इस दिन अमृतकाल दोपहर 3:32 से शाम 5:10 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:01 बजे तक रहेगा और एकादशी तिथि शाम 5:53 पर समाप्त होगी। यह थी आज की वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक प्यारा सा कमेंट